अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के जो हमारा लेक्चर है इंतहाई इंटरेस्टिंग लेक्चर है। बेसिकली अगर आप बात करें कि जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कैसे की जाती है, नर्सरी मैनेजमेंट क्या होती है, इसके अलावा और जो इनोवेशन है एग्रीकल्चर के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरे आज के इस लेक्चर के बेसिकली 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हमने ये देखना है कि अभी क्योंकि आप लोगों ने फार्मर्स के पास जाना है, ठीक है, तो आप लोगों के पास कोई सॉलिड पॉइंट हो, आपने फार्मर को कन्विंस करना है कि वो अपनी सब्जी खुद उगाए, ठीक है। उस हवाले से सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉस्पेक्ट्स के किचन गार्डनिंग के। उसके बाद हम ये देखेंगे, हम थोड़ा सा आपसे कोई वेजिटेबल्स वगैरह शो भी करवाएंगे, और उसके बाद कुछ थोड़े से मॉडल्स वगैरह के आपको दिखाएंगे जो किचन गार्डनिंग के हैं। उसके बाद एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बायोफ्लाक, जिसके अंदर हम यानी कि इंटेंसिव फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं। 1 एकड़ की मछली हम एक टैंक के अंदर पाल सकते हैं, उसका विजिट करवाएंगे। और उसके बाद हम इस पे बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान है, ये कम्युनिटी के लिए, क्योंकि बेसिकली आज हमारा टनल फार्मिंग का टॉपिक है, ये वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए क्या कर रही है, और उससे एक सोर्स ऑफ थॉट मिलेगी, एक आपको भी आइडियाज आएंगे कि जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, आप अपनी तहसील में जाओगे, आप वहाँ इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम नबील अहमद इकराम है, मैं इधर लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी के अंदर, ठीक है। मेरी जो बेसिक जो डिग्रीज हैं बीएससी की और जो एमफिल है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से है। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपनी बीएससी के अंदर, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ एमफिल के अंदर। थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। तो अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किचन गार्डनिंग का बेसिकली स्टार्ट करना है। बेटे एक बार याद रखना, अपने आप के साथ सिंसियर हो जाए। अल्लाह ताला ने आपके अंदर पोटेंशियल डाला है, यू आर ऑल बेस्ट, मगर इशू क्या है, हम अपनी एबिलिटीज को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। अल्लाह ताला ने आप सबके अंदर खूबियां डाली हैं, आप मुझसे बेहतर हो, मगर इशू ये है कि हम ये समझते हैं यार वो मुझसे बेहतर है, यार हम इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं होते। पॉइंट क्लियर? अभी इंटर्नशिप आप सब लोग करोगे, ठीक है, मगर वो कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कोई इसको ऐसे सर दर्द लेके करेंगे और आफ्टर 1 ईयर दे हैव नथिंग विद देम, वो यही रोते कर रहे हो कि जी इंटर्नशिप की थी 1 साल बाद उन्होंने खत्म हो गया, अल्लाह का चला। और जो मेहनत करेंगे आफ्टर 1 ईयर दे विल बी एट सम प्लेस, ठीक है। प्लीज अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो। जो आज के इस लेक्चर का बेसिक एक मैसेज है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर करो, उनको पॉलिश करो। हम लोग 6 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहते हैं, 4 साल की बीएससी करते हैं, 2 साल की एमफिल करते हैं, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा पाते। इंटरव्यू कितने मिनट का होता है? 8-10 मिनट का, उसकी हमारी 0% प्रिपरेशन होती है। हम प्रोस्पेक्ट्स ऑफ किचन गार्डनिंग की तरफ चलते हैं। अगर आप देखें, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे आबाओ-अजदाद थे, वो क्या करते थे? सिर्फ माचिस और नमक बाजार से खरीदते थे बेटे, बाकी सब कुछ घर का होता था। अब क्या है कि जो लोग देहातों में भी रहते हैं वो भी सब्जी शहर से खरीद के जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम जरा थोड़ा सा इन स्लाइड में आपको विजुअल दिखानी है चीजें। मैं कोई किताबी बातें नहीं करूंगा, इंशाल्लाह जो बात करूंगा वो आपको विद उसके विजुअल्स दिखाऊंगा और ये बताऊंगा हम काम क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली जो किचन गार्डनिंग था, ये एक हमारा ट्रेडिशन था जिसको हम भूल गए। ये कैसे है कि हमारे घर के अंदर कोई लॉन है, अगर ग्रासी लॉन नहीं है, हमारा घर जिस तरह आबादी बड़ी, घर तंग और तारीख है, हम अपनी घर की छत तो ग्रीन कर सकते हैं यार। हम वर्टिकल वेजिटेबल फार्मिंग के आज आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे, हम उस तरह के स्ट्रक्चर में किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। कम से कम आप जो इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, रोज की आप सब्जी देखो कितने पैसों की आती है, वो बचत होगी। इसके साथ साथ आपके घर का मेडिसिन बजट बचेगा। मेडिसिन बजट बचेगा, वो कैसे बचेगा? तो बेसिकली पाकिस्तान हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है, और अनफॉर्चुनेटली इधर हो क्या रहा है कि हमारे शहर एग्रीकल्चर लैंड की कॉस्ट पे बढ़ रहे हैं। अब आप देखो ना, DHI 10,000 एकड़ आपका एग्रीकल्चर लैंड, आपके मैंगो ऑर्चर्ड्स किधर चले गए? अंडर हाउसिंग कॉलोनी। हालांकि दुनिया में रूल क्या है कि नए शहर आबाद किए जाते हैं। किस जगह आबाद किए जाते हैं? जहां सॉइल प्रॉब्लमेटिक्स होती हैं, जहां रेत के टीले होते हैं, जहां टोपोग्राफी कोई फ्लैट नहीं होती। आप देखो ना, टर्की वालों ने पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल बनाया, किधर बनाया? फर्टाइल लैंड पे नहीं बनाया, प्रोडक्टिव लैंड पे नहीं बनाया, किधर बनाया? टिब्बों में बनाया ना। बेसिकली इसके एडवांटेजेस क्या है? एक हेल्दी एक्टिविटी है, एक आपको लेयर मिलता है। आप लोग जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपको यानी कि आप एक स्लिम स्मार्ट है। तो दूसरा क्या इशू है बेटे, हम सिर्फ गंदम ही खाए जा रहे हैं, चाहे रोटी की फॉर्म में, चाहे बिस्किट की फॉर्म में, चाहे बर्गर की फॉर्म में, गंदम या चावल। अल्टीमेटली इसके इंपैक्ट्स क्या आ रहे हैं? हमारी नेशन पे आ रहे हैं। मेंटल रिटार्डेशन हो रही है, आपकी ड्वार्फनेस आ रही है नेशन के अंदर, इसके साथ ओबेसिटी का इशू, ग्लूटेन इंटॉलरेंस का इशू आ रहा है।
क्योंकि हमारी जो अगर हम अपने आप दस्तरखान को देखें ना, तो उसके ऊपर बैलेंस डाइट नहीं है, या चिकन अवेलेबल है या ये गंदम और चावल अवेलेबल है। तो अगर हम किचन गार्डनिंग की तरफ जाएंगे तो कम से कम हमें अपनी दस्तरखान के ऊपर मल्टीपल किस्म की चीजें खाने को अवेलेबल होगी। नेक्स्ट, यानी कि इससे फिर क्या होगा, आपकी घर की फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी। बेसिकली जो किचन गार्डनिंग है या रूफटॉप गार्डनिंग है, ये एक ऐसा प्लेस है जहां लोगों को एक कम्युनिकेशन का टाइम मिलता है। कुछ लोग जैसे रिटायर हो जाते हैं, घर में उनके पास और काम नहीं होता, चलो वो इसकी तरफ आके, या कुछ लोग होते हैं जो कोई थोड़ा सा उनको कोई एबनॉर्मेलिटी है, वो कोई काम नहीं कर सकते, अपाहज है, उनके लिए भी ये कि उनका टाइम स्पेंड करने की एक हेल्दी एक्टिविटी है। और इससे ना कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्शन बड़ा बढ़ता है। मुल्तान के अंदर ना हमने 200 लोगों को हमने ट्रेनिंग करवाई रूफटॉप गार्डनिंग की, और 10 डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज ने रूफटॉप गार्डन एस्टैब्लिश करके दी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में। उससे क्या हुआ, लोगों में बड़ा अच्छा इंटरेक्शन, बार्टर ट्रेड स्टार्ट हुई। अब एक आदमी ने, यानी कि उन्होंने घर में भिंडियां और बैंगन वगैरह ज्यादा हैं, उन्होंने, यानी फिर बंदा गिफ्ट करते हैं ना, ऐसे समझ आ रही, फिर एक बार्टर ट्रेड आती है, किसी और के घर में कोई और वेजिटेबल है तो इस तरह एक गिफ्ट शेयरिंग। इसके लिए जो बेसिक प्रीरेक्विजिट्स क्या है कि हमने बेसिकली किचन गार्डनिंग से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। एक तो हमारा वेस्ट रिसाइकल होगा, घर में जो सब्जियों के पत्ते, सब्जियों के छिलके हैं, उनकी हम कंपोस्ट बना के उनको रिसाइकल कर सकते हैं। जो हमारी, जिसमें हम ये यानी बेवरेज जो आते हैं, कोक की बॉटल्स को कट करके इनमें हम स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। जो हमारा वेस्ट है उसको हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हमें एक बेसिकली बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगी। और इसके लिए अब आपने किसी फार्मर को कन्विंस करना है, या आप खुद घर में स्टार्ट करना चाह रहे हैं किचन गार्डनिंग, तो बेसिक आपके प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं। एक, आपको ऐसी जगह चाहिए जहां 6 से 8 घंटे रोशनी आती हो। दूसरा आपको क्या चाहिए, दूसरा आपको ये चाहिए पानी जो उसको सब्जियों को लगाना है वो ऐसा हो जो पीने के काबिल हो, जो आप पी सके, वही पानी आपने सब्जियों को देना है। तीसरा क्या कि आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कंपोस्ट चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने इजीली अवेलेबल हैं बेटे। जो आपको पता है, पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है, दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है। ये शायद आप लोग कभी हमारा ना एग्रोनॉमी की बुक है, क्रॉप प्रोडक्शन, या वैसे भी आपने एग्रीकल्चर के मसला स्टूडेंट है, आपने वो नहरी निज़ाम देखा होगा। उसके अंदर बेसिकली क्या है, लिंक कैनाल्स हैं, सतलुज, रावी, ब्यास, इनका कंट्रोल किसके पास है, इंडिया के पास है, ईस्टर्न रिवर्स का। और जो वेस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ से चला जा रहा है। हम हर साल 50 मिलियन एकड़ फीट पानी समंदर में दरियाबुर्द कर रहे हैं। इंडिया क्या कर रहा है, जो हमारे वेस्टर्न रिवर्स है उसके ऊपर क्या बना रहा है, बगलियार डैम, किशनगंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट, और वो इन दोनों का तो वो केस जीत चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये प्रूफ दिखा के कि पाकिस्तान हर साल 50 मिलियन एकड़ फीट पानी अरेबियन सी में बहा रहा है। जिस साल ये हमारे दरियाओं का, यानी कि दरियाओं का फ्लो खत्म हो जाएगा, आपका ग्राउंड वाटर ड्रास्टिकली नीचे चला जाएगा। क्यों, अभी भी जहां ग्राउंड वाटर ऊंचा है, किस वजह से ऊंचा है, दरियाओं का जो सीपेज का पानी है उसकी वजह से कुछ इलाके में ग्राउंड वाटर ऊंचा है। समझ आ रही है। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया, हमारा हर शहर, जिस शहर में देहात में जाए आपको नहरें नजर आती हैं। नहर के अंदर क्या होती है, भल होती है, जो इंतहाई फर्टाइल सॉइल है, जो कहां से आती है, पहाड़ी इलाकों से आती है बह के। आपने घर में सब्जियां लगानी है ना बेटे, भल वाली मिट्टी गमलों में भरो, और कोई चीज डालने की जरूरत ही नहीं, आपकी सब्जियां बहुत अच्छी ग्रो करेंगी। आखिरी पॉइंट है वो ये है कि आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए। ये जिस बंदे को भी आप स्टार्ट कराना चाह रहे हैं उसके अंदर ये विलिंगनेस हो कि मैंने अपनी सब्जी खुद ग्रो करके खानी। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैंने सारी वेजिटेबल्स इधर लगाई है। बैंगन के 4 पौधे हैं, घारनी इर्द गिर्द बंदा रिलेटिव्स को भी दे देता है। बैंगन ऐसा पौधा है, ये प्रीनियर प्लांट है बेटे, 1 साल लगा लेंगे, 5-5, 6-6 साल तक चलता रहता है। हम इसे क्या करते हैं, जब सर्दियों का मौसम आता है ना, दिसंबर के महीने में इसके ऊपर से कटिंग कर देते हैं, उसके बाद फरवरी में दोबारा पोर्ट कर आता है। ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं, लेआउट्स हैं कि किस तरह आप लोग अपनी वेजिटेबल्स दीवारों के साथ इस तरह लगा सकते हैं, या घर के अंदर जैसा सीमेंट के थैले उनमें कर सकते हैं, खाली यानी कि जो टायर है उनके अंदर कर सकते हैं। अब मैं उस तरफ आऊंगा कि ये हेल्दी वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने अपनी आज की स्टार्ट का स्टार्ट इधर से क्यों किया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जो हमारा इरिगेशन सिस्टम था, दुनिया का बेस्ट इरिगेशन सिस्टम था, हमने उसका क्या सत्यानाश किया, हमने सारी सीवरेज उसके अंदर डाली। आप सर्दियों के मौसम में कभी जाओ, चनाब के ऊपर से गुजरो, जेलम के ऊपर से गुजरो, ऐसा लगता है हम किसी सीवरेज के नाले के ऊपर जा रहे हैं, इतनी स्मेल आती है। क्योंकि विंटर सीजन में हमारा रिवर्स का फ्लो कम हो जाता है ना, रिवर का फ्लो समर सीजन में होता है जब बर्फ पिघलती है और हमारा मानसून की बारिशें आती हैं। ठीक है, ये हम अपनी सीवरेज हमारी वाटर बॉडीज में डाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
यही फिर जितनी हमारी वेजिटेबल प्रोडक्शन पेरी अर्बन एरिया में हो रही है वो सारी सीवरेज के पानी पे हो रही है। तो उसके अंदर आर्सेनिक, उसके अंदर हैवी मेटल, इसलिए तो अस्पताल भरे पड़े। दूसरा क्या हो रहा है कि हमारा फार्मर इलिटरेट है, वो ये नहीं देखता ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट है फॉर इंसेक्ट, फॉर कॉटन, फॉर वेजिटेबल, फॉर फील्ड क्रॉप। कपास के जितने भी इंसेक्टिसाइड के प्रोडक्ट हैं सारी सब्जियों पे हो रहे हैं और हर इंसेक्टिसाइड का एक पोस्ट हार्वेस्ट इंटरवल होता है। हम लोग क्या करते हैं, बैंगन एक फार्मर ने हार्वेस्ट किए मार्केट में सेल करने हैं, वो क्या करता है उन बैंगनों को मार्केट में ले जाने से पहले इंसेक्टिसाइड के सोल्यूशन में डिप करता है ताकि इसके अंदर जो इंसेक्ट है, जो बोरर है, वो अंदर ही खत्म हो जाए। मंडी में अगर वैसे ले जाए और वो लोगों को बोरर नजर आएंगे तो कोई मार्केट रेट लगेगा नहीं लगेगा। तो इस वजह से जब हम घर अपने आके उनका कोई भुर्ता वगैरह बनाने हैं उनको भूनते हैं, जब देखते हैं तो अंदर इसी तरह गोभी के साथ होता है। इसके साथ साथ ये लोग गाजरें धो रहे हैं और हम अक्सर हमारी रूटीन जो मैंने लोगों को देखा है, लोग क्या करते हैं सब्जी वाली दुकान पे जाएंगे ना, वहीं खाना शुरू कर देंगे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग। और ये रीजन है कि हमारे हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, हमारा मेडिसिन बजट इतना हाई था वो मुकम्मल हो गया। अब बेसिकली आप लोगों अब हम लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा आपको अवेयरनेस हो कि पीट मॉस क्या है, मल्टीपॉट ट्रेस क्या है, रूट प्रूनिंग क्या है, सीड कैसे लगता है, पॉइंट क्लियर है। विजिट करेंगे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो डिफरेंट किस्म की वैरायटीज हैं वो भी मैं अभी हम आपको बताता हूँ, जो वेजिटेबल्स की जो हम लोग ग्रो कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है बेटे। अक्सर हम ये नर्सरी ग्रो करने के लिए पीट मॉस को यूज करते हैं। पीट मॉस यूज करने की मेन रीजन ये है कि जब हम ये चाहते हैं कि जब हम इस प्लग ट्रे के अंदर से पनीरी निकालें तो वो बिल्कुल कुल्फी की तरह निकल के आए। अगर हम इसके अंदर भल मिक्स कर लेंगे नो डाउट इसकी यानी कि मिकदार बढ़ जाएगी, मगर वो फिर वो अच्छी प्राइम क्वालिटी की पनीरी नहीं तैयार होगी। हम बेसिकली ये चाहते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग हम इसमें क्यों लगाते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग शॉक ना आए। मल्टीपॉट ट्रेज में नर्सरी लगाने का मकसद क्या है, वो पूछ लेते हैं। नर्सरी के ऊपर ट्रांसप्लांटिंग शॉक ना आए। मट्टी में लगाते हैं ना, जब उसे उखाड़ते हैं शॉक आता है ना उसके ऊपर, तो क्योंकि इसकी रूट होती है इंटैक्ट, ये आपको दिखाते भी हैं नर्सरी लगी हुई उधर ले जाके, तो इसकी रूट्स होती है इंटैक्ट, तो यहाँ क्या होगा ट्रांसप्लांटिंग शॉक नहीं आएगा। आपका पौधा गमले में लगाएंगे, किसी क्यारी में लगाएंगे, जहां भी लगाएंगे बहुत अच्छा चलेगा। और इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होने जा रहा है कि हाँ जी पानी डालोगे इसके अंदर। पानी कितना डालेंगे, इसको प्रेस करें, उसमें से पानी निकले, इसका मीनिंग है कि आप इसके मीडिया के अंदर पानी ठीक है। तो पहले तो इन सब होल्स में, इसे एक वेल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं एक वेल कहते हैं। इन सब होल्स में हमने रख लेने, ठीक है। उसके बाद आगे उसके बाद थोड़ा सा प्रेस करना, तकरीबन हाफ इंच इसके ऊपर मीडिया ऐसे करके ना, ऐसे करके इसके ऊपर मीडिया दे देना। समझ आ रही? तो इस तरह सबके ऊपर ऐसे कर देना, ट्रे को फिल अच्छी तरह कर लेना। इस किस्म के स्ट्रक्चर्स, ये जो ये स्क्रैप है, ये देखो ये वाला स्क्रैप है ट्रैक्टर फैक्ट्री का, 80 रुपए का एक आ जाता है, हाइड्रोलिक होता है ट्रैक्टर फैक्ट्री। तो इस तरह के एक 5-4 हज़ार का स्ट्रक्चर बना के हम इसके ऊपर वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। इस तरह हम गमलों के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। ये फाइबर ग्लास के रैक्स हैं, इनमें भी कर सकते हैं। यानी कि कहने का मकसद है कि विलिंगनेस होनी चाहिए बंदे में।